क्लास 7 honeycomb, chapter 2 gift of चप्पल्स। यह एक बिल्ली के बच्चे की कहानी है जिसमें बालक रवि वो मीना और की सहायता से या रवि चुपके से बिल्ली के बच्चे को ले जाकर एक झाड़ी में छिपा देता है और उसे नारियल के शेल में, खोखले में पीने के लिए दूध रख देता है। और जब मृदु उसके यहाँ मिलने के लिए आती है तो उसे वो चुपके से ले जाके बिल्ली के बच्चों को दिखाता है और उसका बड़ा ही भव्य परिचय देता है। उसे वो महेंद्रन का नाम देता है और पल्लव वंश के राजचिन्ह सिंह का वंशज बताता है। और फिर कभी वो मिस्र की देवी बास्टेट का वंशज बताता है जिसकी मिस्र के लोग पूजा किया करते थे। और ये कहता है कि शी कम्स फ्रॉम दैट फैमिली, ये उसी परिवार से, उस देवी, क्या वो स्वयं देवी ही है। और ये कह के बड़ा खुश होता है, वो बहुत ही प्रसन्न होता है उसका ये ग्रैंड इंट्रोडक्शन देकर। हिस्टोरिक, ऐतिहासिक और धार्मिक परिचय उसका देता है बिल्ली का, और उसी से उसे संबंधित बताता है। आगे हम देखेंगे कि और वो उस बिल्ली के बारे में जिसका नाम उसने महेंद्रन रखा है, क्या परिचय उसका मृदु को दे रहा है। वेल, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is that cat. उसका भी परिचय ही चल रहा है। बता रहा है कि वेल, one of the descendants of that cat goddess, वो जो बिल्ली देवी थी उसका एक वंशज, was a stowaway in one of the Pallav ships, उसका एक वंशज पल्लव वंश की जहाज में छिप कर आ गया। स्टोवे
माने जहाज में छिपकर कहीं चला जाना, दैट इज स्टोवे। चाहे वो पानी का जहाज हो, चाहे वो वायुयान हो, उसमें छिपकर जो चुपके से यात्रा कर ले, दैट इज कॉल्ड स्टोवे। दैट जर्नी इज कॉल्ड स्टोवे। एंड और मृदु ये कहता है, अरे रवि मृदु से ये बता रहा है, रवि मृदु से यह बता रहा है कि यह उसी देवी का वंशज है, यह किटन या बिल्ली का बच्चा, जो पल्लव की समुद्री जहाज में किसी तरह से छिपकर आ गया था। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि। और फिर उसका जो डिसेंडेंट, उसका वंशज, वो महाबलीपुरम का ऋषि कैट है। उसी का वंशज महाबलीपुरम का ऋषि कैट है। और whose descendant is, और जिसका डिसेंडेंट यह यमपी है, यह महेंद्रन है। माने यह उस कैट गॉडेस के डिसेंडेंट का डिसेंडेंट है, उसके वंशज में ही यह पैदा हुई है। इसलिए यह भी बड़ी ही पवित्र और ऐतिहासिक बिल्ली है। दिस किटन, यह जो बच्चा है बिल्ली का, it has got a historical importance as well as religious importance. This belongs to the family of the cat goddess, which has come stealthily in the Pallavi ship to Mahabalipuram and was in Mahabalipuram. It was the Rishi cat, and this Mahendran is the family, is come from the family of that Rishi cat. Ravi flourished his twig at Mahendran. उस डिसेंडेंट इज, ऐसा कहकर रवि ने वो टहनी जो ली हुई थी उसी से ये महेंद्रन की ओर इशारा कर दिया। उसने उस महेंद्रन को दिखाया मृदु को, मैंने वो कहा कि उसका वंशज यह, दिस वन, he addressed towards the Mahendran and told them this one is a descendant, is coming from the family of that Rishi cat which was in Mahabalipuram, and it came to Mahabalipuram in the Pallav ship, in the ship of the Pallav kings stealthily, and it has come from the family of the cat goddess which was worshipped by the Egyptians. Yampi here, who eek, but he was very happy and he sounded very happily. अत्यंत प्रसन्नता से उसने अपनी आवाज़ निकाली। Shrieked, very pleased with himself. He was very much pleased with himself. He himself was very happy, and in that happiness he addressed or he demonstrated that kitten to मृदु। उस बिल्ली को उसने मृदु को दिखाया और वो अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक आवाज़ करता रहा। महेंद्रन looked up alarmed. महेंद्रन, वो बिल्ली का बच्चा,
लुकड अप, उसने ऊपर की ओर देखा, अलार्म, चौंक गया वो। उसने कुछ सुना और इससे वो सावधान हुआ और सावधानी से उसने ऊपर की ओर देखा। He was stunned to hear something and he looked up. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. अब वो बिल्ली था तो कुछ न कुछ करता रहा। तो ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग, अभी वह हिज क्लास, अपने पंजों को शार्पनिंग, तेज कर रहा था, ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, उस कोकोनट के, उस नारियल के खोखले पर अपने पंजों को तेज कर रहा था, अपने पंजों से उस पर मार रहा था, मानो वो पंजों को और तीखा बना रहा था, धार रख रहा था उसको। He was hitting on the coconut shell with his claws. It looked as if he was sharpening his claws. जैसे वो अपने पंजों को और उन पर मार मार के तीखा बना रहा हो, तेज बना रहा हो। तो वो अभी ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग, वह अपने हिज क्लास, अपने पंजों को तीखा बना रहा था, ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, कोकोनट के, नारियल के उस खोखले पर पंजा मार मार के। ही वॉज मेकिंग हिज क्लास शार्प। But worse than Ravi's awful whooping was a screech from the window. जब खुशी से चीखा था रवि, तो वो महेंद्रन अलार्म हो गया था, चौंक गया था उसकी आवाज़ सुनकर। He was alarmed with the sound of Ravi. He has sounded very happily, whoop-eek, and with the sound he was stunned, he was alarmed, he became careful, and at the same time he heard more fearful sound than the Ravi's. उसी समय worse than Ravi's awful whooping, रवि की खुशी की जो चीख थी उससे और बुरी, was screech, आवाज़ सुनाई दी फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। उस बिल्ली के बच्चे ने रवि की खुशी की चीख से भी और बुरी चीख खिड़की की तरफ से सुनी। That kitten heard more fearful sound from the window than the Ravi's expression of happiness. What a weird sound. What a weird sound. ये कैसा अजीब आवाज़ है, कैसी अजीब आवाज़ है। If मृदु was startled, मृदु भी घबरा गई। She also was full of wonder from where this sound came. MP Punai was frightened out of his wits. और महेंद्र पुनावी वो तो इससे बिल्कुल डर गया।
ये उसके समझ के आउट ऑफ हिज विट, ये समझ के परे था। ये नहीं समझ सका और डर गया। वह ये नहीं समझ पाया कि कहाँ से आवाज़ आई, क्रीच की आवाज़ कहाँ से आई, ये वो नहीं समझ पाया। और मृदु ने जब भी सुना तो वो भी स्टार्टेड, वो भी प्रभावित हुई, हिल गई। She also was full of wonder to hear the voice which was coming from the window, and that kitten, that small cat, was frightened and could not understand what was it. क्या है वो नहीं समझ पाया और डर गया वो बिल्ली का बच्चा। और उस क्रीक की आवाज़ से उसे भी, मृदु को भी आश्चर्य हुआ। हेयर स्टैंडिंग ऑन द एंड, उसके रोए खड़े हो गए। किटन के, बिल्ली के बच्चे के रोए खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप, और वो उछला। एंड स्करीड टूवर्ड्स ए बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, और पास में बम्बू ट्रे थी। बम्बू ट्रे, बांस की बनी हुई एक टोकरी थी, एक ट्रे था वहाँ पास में, उसी की ओर दौड़ा। ही बाउंस्ड अप, वो उछला और वह बम्बू की ट्री की ओर दौड़ा। बम्बू के ट्रे में क्या था, उस बांस की टोकरी में क्या था? रेड चिलीज, लाल मिर्च थी। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जो सूखने के लिए रखा गया था। वहाँ एक बम्बू की तस्तरी थी और उसी में लाल मिर्च सूखने के लिए रखी हुई थी। और जब वो आवाज़ सुना तो डर गया बिल्ली का बच्चा, और वह, उसके रोए खड़े हो गए, उसके बाल खड़े हो गए, और वह उछल कर उसी बांस की तस्तरी की ओर दौड़ा। When he heard the sound of screech, he was afraid. His hairs were standing, and he ran. He jumped and ran towards a bamboo tree in which there was red chilies, which were kept there, which were kept outside to dry. Trying to hide beneath it, और वो उसके नीचे छिपने का प्रयास करने लगा, उस तस्तरी के नीचे छिपने का प्रयास करने लगा। तो ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और जब छिपने का प्रयास किया तो तस्तरी हिली और कुछ मिर्च उसके ऊपर गिर गई। सम चिलीज फेल ऑन हिम। मियाओ, ही हाउल्ड मिजरेबली, और मिर्च गिरी तो उसे लगी, और जब लगी तो उसने तकलीफ से म्याऊं शब्द निकाला और म्याऊं बोली। She was troubled with the red chili which fell on his body, and he then shouted, meow. The screeching went on and on, और वह क्रीचिंग, वो साउंड जो था वो चलता रहा। जो आवाज़ खिड़की से आ रही थी वो चलती रही। What's that noise? said मृदु। मृदु ने पूछा कि ये शोर कहाँ से हो रहा है। She heard from where the voice was coming. That's Lali learning to play the violin. Grunt Ravi. रवि गरजा, रवि बड़बड़ाया कि यह आवाज़ जो आ रही है, यह
वायलिन की है जिसको बजाना लाली सीख रही है। लाली वायलिन बजाना सीख रही है और ये उसी की आवाज़। ये जो शोरगुल हो रहा है, दिस हार्श वॉइस इज कमिंग फ्रॉम द वायलिन which Lali is playing on. To learn it, to learn the violin, she is playing on it, and this screech is coming from that violin. This harsh voice is coming from that violin.